आज़ादी आंदोलन में नेहरू, पटेल, अंबेडकर सबकी भूमिका थी और फिर आज़ादी के बाद तीनों लोगों की अलग अलग भूमिका बन गई। तीनों लोगों की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज़ादी की लड़ाई में नेहरू और पटेल की तो भूमिका थी, अंबेडकर की तो हमको कोई भूमिका दिखी नहीं, क्योंकि अंबेडकर शुरू में जिन्ना की भी भूमिका थी, जो बाद में जिन्ना की भूमिका भी गड़बड़ हो गई। शुरू में सावरकर की भी भूमिका थी, जो बाद में गड़बड़ हो गई। लेकिन अंबेडकर की भूमिका स्वतंत्रता के संघर्ष में शुरू से देखने को नहीं मिली है। नेहरू और पटेल की भूमिका को हम स्वीकार करते हैं, तो जब वो संघर्ष के समय सबकी संयुक्त भूमिका थी, नेहरू और पटेल सब गांधी को मानते थे, तो उन सबकी उस समय भूमिका थी। जब स्वतंत्रता मिल गई तो संघर्ष की भूमिका तो समाप्त हो गई, फिर निर्माण की भूमिका शुरू हुई। तो निर्माण में मतभेद शुरू हो गए इन लोगों के, जो मतभेद अंत तक कायम रहे। तो मुनि जी, नेहरू जी तो हमेशा कहते थे कि हम जनता के चाकर हैं। आप कहते हैं कि जनता के जो सिस्टम है वो मैनेजर हैं। वो तो आपसे आगे की बात करते थे, कहे कि हम मैनेजर नहीं हैं, हम तो जनता के चाकर हैं। और पटेल जी भी उसी तरह की बात करते थे। और अंबेडकर तो सही सच कहिए तो आज़ादी के पक्ष में थे ही नहीं, वो चाहते थे कि अंग्रेज के यहाँ कुछ और रहे। तो आप इस सवाल पर नेहरू जी के सख्त विरोधी हो गए, पटेल जी के समर्थक हो गए और अंबेडकर को नापसंद करते हैं। ये कैसे आपके मन में आ गया? नहीं, देखिए, वह सच्ची बात यह है कि इन सब में गांधी की भूमिका ही एकमात्र, मैं एकमात्र शब्द आपको कह रहा हूं कि गांधी की भूमिका इस मामले में दोष रहित थी, क्योंकि गांधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थे। गांधी सामाजिक स्वतंत्रता तक जाना चाहते थे। नेहरू, पटेल, अंबेडकर, सावरकर या अन्य जितने भी नेता थे, वो स्वतंत्रता की लड़ाई में सत्ता की लड़ाई को जोड़कर देख रहे थे। गांधी स्वतंत्रता की लड़ाई में सामाजिक स्वतंत्रता की लड़ाई को जोड़कर देख रहे थे। इन दोनों का लक्ष्य भिन्न भिन्न था, मार्ग एक था। तो गांधी स्वतंत्रता को मार्ग मानकर चल रहे थे और ये सारे लोग जो थे वो स्वतंत्रता को लक्ष्य मानकर चल रहे थे। तो लक्ष्य प्राप्त हो गया और गांधी की हत्या हो गई, तो इनका काम पूरा हो गया, तो आपस में लड़ने लग गए। भाई मेरे, अगर चार डकैत मिलकर के एक साथ डकैती करते हैं तो सब एकजुट रहते हैं, सब एकजुट होकर मुकदमा भी लड़ते हैं, और जब छूट जाते हैं तो संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इस झगड़े में कोई अलग से कोई मामला नहीं है। मैं पूरी तरह गांधी को निर्दोष मानता हूँ और बाकी सबको स्वार्थी भी मानता हूँ और कुछ लोगों को दोषी भी मानता हूँ।